यार मैंने तो इतना बोला, उसने मुझे सेलेक्ट नहीं किया, और उस लड़की ने बहुत ही कम बोला, उसको सेलेक्ट कर लिया। सी, वहाँ पे रीज़न होता है। इट इज़ नॉट अबाउट कि आप गए और आप 5 मिनट तक बोलते रह गए। दिस इज़ वॉट वो ये नहीं चाहते। वो चाहते हैं कि अगर आप शॉर्ट में बोले, सॉलिड बोले, वो आपको सेलेक्ट करेंगे डेफिनेटली। देखिए, इंटरव्यू में वो आपसे क्या पूछते हैं, फर्स्ट राउंड में वो आपसे सिर्फ आपका इंट्रोडक्शन पूछते हैं। इंट्रोडक्शन में आपको क्या सिर्फ 2 4 5 चीज़ें बतानी होती है, इससे ज़्यादा आपको कोई स्टोरी नहीं बतानी होती है। उसमें आप अपने मम्मा को मत ऐड करें, पापा को ऐड मत करें, फैमिली मेम्बर्स को ऐड मत करें, अपना जो भी आप जिसको अपना इंस्पिरेशन मांगते हैं उसको भी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ आपके बारे में है। सो फर्स्ट राउंड में ऑलवेज मैंशन योर नेम, योर एजुकेशनल डिटेल्स, वेयर हैव यू बिन थ्रू, और द प्लेस. Also, you can mention your hobby. That's it. These are the 5 points you have to mention. That's it. Nothing more. And it should be, 1 मिनट का, इससे ज़्यादा का नहीं, क्योंकि they also, don't have time to 5 मिनट का इंट्रोडक्शन सुनने का, है ना। जैसे ही आप 1 मिनट से ज़्यादा लंबा करते हो, वो आपके रिज्यूमे पे ना क्रॉस कर देते हैं। बहुत ही कम ऐसे इंटरव्यूअर होते हैं जो कि आप लंबा बोलो और उसको भी काउंट करें। बहुत ही कम होते हैं ऐसे इंटरव्यूअर, ट्रस्ट मी। अदरवाइज़ वो सिंपली क्या करते हैं, क्रॉस मार्क कर देते हैं आपके रिज्यूम पे। तो मेक श्योर आप जब भी जा रहे हैं इंटरव्यू के लिए, तो अपना इंट्रोडक्शन सिर्फ और सिर्फ मैक्सिमम 1 मिनट का रखें, इससे ज़्यादा का नहीं रखें। उसके बाद आता है आपका सेकेंड राउंड। सेकेंड राउंड में क्या होता है कि आपका BMI मेडिकल राउंड होता है, जिसमें वो आपका BMI चेक करते हैं, हाइट, वेट, टैटूज, स्कार्स, ये सारी चीज़ें चेक करेंगे आपकी, मतलब एक तरह से पूरी बॉडी चेक करते हैं। वहाँ पे आपको क्या करना है, अगर आपने फर्स्ट राउंड में अपना बहुत ही अच्छे से दिया है, ठीक है, तो सेकेंड राउंड में ऑब्वियसली अगर उन्होंने आपको फर्स्ट राउंड में सेलेक्ट कर लिया है, तो अगर आपका वेट कम है या फिर ज़्यादा है, तो आपके पास ना ट्रेनिंग तक का टाइम होता है। ये डिपेंड करता है इंटरव्यूअर पे। आई एम नॉट सेइंग कि आप सेलेक्ट हो ही गए हो। मे बी दे विल रिजेक्ट यू, मे बी दे विल सेलेक्ट यू। इट डिपेंड्स ऑन द इंटरव्यूअर। अगर आपके रिज्यूमे पे ऑलरेडी लिखा हो, क्योंकि आपने अपना इंट्रोडक्शन बहुत ही अच्छा दिया है, तो इट डिपेंड्स ऑन द इंटरव्यूअर। अगर उन्होंने लिख दिया तो आपका वेट अगर 2 3 किलो कम है या फिर ज़्यादा है, तो दे विल गिव यू टाइम, क्योंकि वो टाइम आपके पास होता है टिल द ट्रेनिंग टाइम, ठीक है। इसके बाद आते हैं थर्ड राउंड। क्या होता है, थर्ड राउंड होता है आपका कम्युनिकेशन राउंड। अब यहाँ पे दे विल गिव यू अ सर्टेन सम टॉपिक्स, some certain topics like the tour and travels, online versus offline shopping, these kind of topics they will give you, or you have to say something. Don't make it too long again. ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको 6 से 7 लाइन का बनाइए, एंड बहुत ज़्यादा लंबा बनाए तो आप इसको 1.5 मिनट से ज़्यादा का ना बनाए, क्योंकि उस समय भी ना आपका एक ग्रुप होता है, फॉर द कम्युनिकेशन राउंड ऑल्सो यू गो विद द ग्रुप। दे मस्ट बी 6 to 7 पर्सन सिटिंग अराउंड यू, है ना। पहले GD राउंड होता था। GD राउंड में वो आपको टॉपिक्स देते थे जिसमें आपको आपस में ना डिस्कशन करना होता था। अब उसमें क्या होता था कि लोग क्या गलती करते थे, वो डिस्कशन नहीं करते थे, वो उसमें आर्ग्यूमेंट शुरू कर देते थे। तो आर्ग्यूमेंट शुड नॉट बी देयर, इफ दे आर गिविंग अ सम टॉपिक, तो अपना एडवाइस, अपनी थॉट रखें सामने। आर्ग्यूमेंट इज़ नॉट द सोल्यूशन, ठीक है। उसके बाद आता है फोर्थ राउंड। फोर्थ राउंड में HR राउंड होता है। अब HR राउंड में क्या होता है, HR में आपको HR के पास जाना है, HR विल टॉक टू यू। वहाँ पे नर्वस नहीं होना है। आई कैन अंडरस्टैंड कि इट इज़ द इंटरव्यू टाइम, दो यू माइट गेट नर्वस, इट्स नेचुरल, इट इज़ डेफिनेटली नेचुरल। बट वहाँ भी आपको क्या करना है, ऑलवेज कैरी एन स्माइल ऑन योर फेस, क्योंकि जो HR होते हैं ना, दे आर जस्ट गोइंग टू सी हाउ कॉन्फिडेंट यू आर. Definitely, trust me, they are not going to ask you any question. They will just ask you some basic questions about yourself, like what is your name, what do you do, अगर आप कहीं पे काम करते थे तो what was the environment of the area where you have been working. ऐसे क्वेश्चंस करते हैं. These are just छोटी छोटी चीज़ें, और वो आपसे बस ऐसे ही बात करेंगे. दे विल जस्ट लुक एट योर फेस. ऐसे वो अपना ना लैपटॉप पे कुछ काम करते रहते हैं, और जब भी आप बोलेंगे आपको पता भी नहीं चलेगा, वो बस आपकी तरफ देखेंगे, फिर वो अपना लैपटॉप पे लिखते रहते हैं कि उनके पास बहुत सारे कैंडिडेट्स होते हैं, उनके बारे में उनको अपडेट भी करना होता है. तो दिस इज़ व्हाट यू हैव टू डू एंड यू शुड डू एक्चुअली. आप जाएँ, ऑलवेज कैरी एंड स्माइल ऑन योर फेस लाइक मी हाउ आई एम कैरिंग राइट नाउ. तो आप एक स्माइल कैरी करें, और अपना ग्रूमिंग एवरी टाइम यू हैव टू मेक श्योर योर ग्रूमिंग इज़ गुड. ग्रूमिंग पे ध्यान दें, कम्युनिकेशन पे ध्यान दें. डोंट मेक योर आंसर
टू लॉन्ग कि सामने वाला सुन सुन के बोर हो जाए। ऐसा नहीं करना है, ठीक है। अपना जो भी इंट्रोडक्शन है, जो भी आपका आंसर है, ऑलवेज मेक इट शॉर्ट एंड सॉलिड, ठीक है। आप अपने हॉबी में जैसे बता सकते हैं, जैसे आई लाइक टू एक्सप्लोर द वर्ल्ड, आई लाइक टू एक्सप्लोर द कल्चर। अब हर जगह की कल्चर क्या है ये मुझे जानने में बड़ा इंटरेस्ट रहता है, तो मैं इसके लिए ना अलग अलग तरीके के जहाँ भी मैं जाती हूँ या फिर जो भी मेरे फ्रेंड्स हैं, इंडिया में ही बहुत सारे मेरे नॉर्थ ईस्ट के फ्रेंड्स हैं, तो मैं उनसे पूछती रहती हूँ उनके वहाँ क्या क्या होता है, कल्चर क्या है क्या नहीं है। मैं कहीं भी जाती हूँ तो वहाँ के कल्चर के बारे में जानना मेरा एक ना हॉबी है, ये मेरी हॉबी है, तो मैं पूछती हूँ। तो दिस इज़ माई हॉबी। एंड सेकेंड हॉबी इज़ आई मेक सम इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ ऑन यूट्यूब, ऑन सोशल मीडियाज़। तो ये मैंने अपने इंटरव्यू में मेंशन किया था, दैट्स इट। क्योंकि ये मेरी हॉबीज़ है, दैट्स इट, मैंने यही मेंशन किया था, विच इज़ ट्रू। तो आपके पास भी अगर ऐसी कोई हॉबी है, चाहे वो गार्डनिंग हो, चाहे वो सिंगिंग हो, जो भी हॉबी हो आपके पास, वो आप मेंशन करें, दैट्स इट। बट मेक इट सॉलिड। ऐसा नहीं कि हाँ आई लाइक सिंगिंग बट स्टोरी नहीं बताना है, जस्ट आई लाइक सिंगिंग, दैट्स इट। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं आपसे फिर नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही किसी टॉपिक के साथ, इंटरव्यू रिलेटेड टॉपिक के साथ या फिर किसी और चीज़ के साथ देखते हैं। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, ख्याल रखिए और इंटरव्यू में बहुत ही अच्छे पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ जाए। ऑलवेज कैरी एन स्माइल ऑन योर फेस एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर इंटरव्यू। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। एंड अगर आप इंस्टाग्राम पे ये वीडियो देख रहे हैं तो मुझे फॉलो कर लें, अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अगर आप मुझे फेसबुक पे देख रहे हैं तो वहाँ भी मुझे फॉलो कर दें और वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ, जिनके लिए मे बी ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।